अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर डैम्प्ड ऑसिलेशन आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक क्लास की फिजिक्स का बुक है, चैप्टर नंबर 1 है जनरल वेव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स, जो पेज नंबर 20 पर सिंथेटिक्स बुक बोर्ड में लिखे हुए हैं। पहला प्रॉब्लम नोट कर लें। कह रहा है कि व्हाट इज दी वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव with a frequency of 1300 kilohertz. Speed of radio wave is 3 into 10 raised power 8. देखिए यहां पर हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहली बात कि आपको डेटा आनी चाहिए। व्हाट इज दी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को क्वेश्चन मार्क लगा ले, यानी वेवलेंथ पूछ रहा है ऑफ रेडियो वेव विथ अ फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है? 1300 किलो हर्ट्स। ओके, 1300 किलो हर्ट्स आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है, और वेव स्पीड जो रेडियो वेव की दे रहा है वो दे रहा है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, किलो हर्ट्स को अगर आप हर्ट्स में चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है। 1300 को 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये जो है वो मिल जाएगा, यानी 1300 इंटू 10 रेज पावर 3 कर लें तो ये आपका हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है कि v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये मशहूर रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ का। पूछ रहा है वेवलेंथ, यहां से वेवलेंथ के लिए लेमडा इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा v के साथ तो हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। बस अभी वैल्यू पुट अप करें, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी गिवन है 3 इंटू 10 रेस पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये 1300 इंटू 10 रेस पावर 3 ओके हर्ट्स। अगर मैं इसको 13 इंटू 10 रेस पावर 5 कर लूं तो कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि डबल जीरो उधर हम शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 13 इंटू 10 रेस पावर 5। तो 3 इंटू 10 रेस पावर 8 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। ओके, ये 10 पावर 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लेमडा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 13 इंटू 10 रेस पावर, ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा। देखिए यहां पर हम आते हैं, ये इनके बेस से में तो हम पावर ऐड कर लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? लेमडा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेस पावर 3। ओके, 8 माइनस 5 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13। ओके, इसको आप इससे लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 13। अब आप कैलकुलेटर निकालें, 3000 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 230.76 230.76 मीटर। ये आपका हो गया, यानी कि लेमडा मिल गया। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है, जो कि है v इज इक्वल टू एफ लेमडा के ऊपर। सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। 8 जो है वो प्रॉब्लम है आपके चैप्टर नंबर 1 में। 8वां इंशाल्लाह जो है वो हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। ओके, इसकी भी हम डेटा बना लेते हैं। कह रहा है कि एक वेव है जो किसी पॉन्ड में जा रही है और उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 1.6 लेमडा। तो यहां पर लेमडा इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1.6 मीटर। ओके, 1.6 मीटर इसकी वेवलेंथ है, एंड अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रहा है 0.80 हर्ट्स, और पूछ रहा है कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ वेव। तो कह रहा है कि वेव की जो है हमें स्पीड फाइंड आउट करें। बिल्कुल यही सेम फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, जो है वो हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपको अब दोनों को आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.28 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमें हमें वेलोसिटी यहां पर जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। इसका स्क्रीनशॉट निकालें तो इसको बोर्ड को मिटा के जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।
कह रहा है कि इफ 50 waves pass through a rope in 10 second, what are the frequency and period of wave? If its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed, explain nature of wave. Okay. अच्छा, आखिर में हम एक्सप्लेन कर देते हैं नेचर ऑफ वेव क्या है। सबसे पहले जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डेटा बनाएंगे 50 वेव्स, यानी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कितनी है, 50 है। ओके, कितने सेकंड में पास हो रही है, 10 सेकंड में, यानी इसको टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है कितना, 10 सेकंड जो है वो टाइम लग रहा है। अब कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ वेव, यानी आपसे फ्रीक्वेंसी एक तो पूछ रहा है और टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, एक वेव का, जबकि कह रहा है कि इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दे रहा है 8 सेंटीमीटर, तो फिर कह रहा है कि कैलकुलेट दी स्पीड, तो कह रहा है कि हमें जो है वो स्पीड कैलकुलेट करके दिखाएं। ठीक है, अब देखिए हम कोशिश करेंगे कि यहां पर जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। फ्रीक्वेंसी कह रहा है, देखिए हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मालूम है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50 है, बहुत ही आसान है। यहां पर हम 50 पुट कर लेंगे, टाइम कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 का इस पर 5 टाइम 5 हर्ट्ज। ठीक है, हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी मिल गई। देखिए कितना आसान है। उसके बाद टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड का हमें फार्मूला मालूम है 1/f। तो यहां पर जो है वो आप 1/f हमें अभी मिला है 5, 1 को आप जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमें टाइम पीरियड भी मिल गया। उसके बाद हमें वेवलेंथ दे रहा है और वेलोसिटी पूछ रहा है। मशहूर रिलेशनशिप हमें पता है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, वेलोसिटी पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट कर ले, एफ का वैल्यू अभी मिला है, कितना मिला है, 5। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.08 मीटर। ओके, तो यहां पर 0.08 मीटर जो है वो पुटअप करें तो आपको 5 इंटू 0.08 मीटर करेंगे तो आपको जो है वो आंसर मिलेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो आंसर मिल गया। आपके बुक से देख रहा था आंसर, यही आपके बुक में जो है वो आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तीन जो है वो आंसर, फ्रीक्वेंसी मिल गई, टाइम पीरियड मिल गया और वेलोसिटी हमें मिल गई। और आखिरी इसने चीज कही कि एक्सप्लेन नेचर ऑफ वेव। देखिए हमेशा याद रख लें, कह रहा है कि एक रोप में जो 50 वेव्स 10 सेकंड में क्रिएट हो रही, हमेशा याद रख लें कि रोप में हमेशा जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अगर आप रोप को एक एंड से जो है वो फिक्स करें, दूसरी एंड से ऐसे जर्क मारेंगे तो एक हम्प क्रिएट होगा और वो हम्प अपने जो है वो मोशन के साथ परपेंडिकुलर मूव करता हुआ आगे प्रोपगेट होगा। तो ऐसी जो नेचर होगी इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे, यानी कुछ इस तरह से जो है वो वेव्स इस रोप में क्रिएट होंगी। तो इसका जो आंसर होगा कि एक्सप्लेन नेचर ऑफ वेव, तो इसकी नेचर जो है वो क्या होगी मेरे भाई, ट्रांसवर्स नेचर होगी। ओके, अब हम चौथा प्रॉब्लम कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कह रहा है अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इफ द वेव, अब ये स्लिंकी एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसको जो है वो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्रिएट कर रहा है। कह रहा है कि एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, डेटा बना लेते हैं हम। कह रहा है कि एक स्लिंग स्प्रिंग है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जिनकी स्पीड उन वेव्स की कितनी है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है मेरे भाई। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है इसकी। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्टिव कंप्रेशन। अब देखिए यहां पर थोड़ा स्टूडेंट्स को जो है वो मसला आता है कि मिनिमम सेपरेशन ये क्या है। देखिए दो कंप्रेशन के दरमियान, कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम लेमडा बोलते हैं, यानी वेवलेंथ बोलते हैं। यहां दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं।
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो फासला होता है 1/2 ऑफ दी लैम्डा होता है, और रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन जो होता है वो 1 लैम्डा होता है। तो यहां पर आपसे जो पूछ रहा है मिनिमम सेपरेशन वो लैम्डा है, ठीक है। तो यहां पर आसान हो गया, मशहूर रिलेशनशिप है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां पर हम लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, एफ जाके इधर डिवाइड करेगा तो V अपन एफ हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू V का वैल्यू हमने 40 रखा और यहाँ पर ये 20 हर्ट्स रखा, ये इसका यहाँ पर जो है वो टेबल गया 2 टाइम, तो ये हो जाएगा यानी कि 2 मीटर। ओके, अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय जो है वो उसको 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से जो है वो हम इसकी यानी कि वेवलेंथ निकालते हैं। हमने यहाँ पर स्पीड का वैल्यू 40 पुट किया और 20 जो है वो इसका पुट किया, तो यहाँ पर हमें 200 जो है वो मिल गया आंसर, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया। इसको आप जो स्क्रीनशॉट निकालने तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 5वां और 6ठा जो है वो प्रॉब्लम कर लेते हैं। 4 प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं। चौथे प्रॉब्लम में ये चीज जो है वो हमने नोट की थी कि 2 मीटर, असल में ये हमारी जो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी वो यानी वेलोसिटी की वो थी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर भी किस में आएगा, 2 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है वो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो इस 2 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.02 मीटर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर जो है वो आपका आंसर 0.02 मीटर आएगा। हमने यहाँ पर डायरेक्ट मीटर निकाला था, पर असल में ये वैल्यू हमने जब फार्मूला में देखा डेटा में तो ये 40 सेंटीमीटर पर सेकंड था। आई होप को ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए यहां पर हम प्रॉब्लम नंबर 5 कर लेते हैं। बहुत ही आसान जो है वो प्रॉब्लम है 5। देखिए, सपोज अ स्टूडेंट जनरेटिंग अ वेव इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट हैंड मेक्स वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन इन 40 सेकेंड। ओके, यानी अगर यहां पर मैं डेटा बनाऊं इसकी, तो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो एक स्लिंग की स्प्रिंग है उसको जर्क दे रहा है या दबा रहा है उसको, तो उसमें जो है वो बैक एंड फोर्थ जो मूव कर रहा है, तो एक बैक एंड फोर्थ यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कितनी होंगी, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 होंगी। कितने में 1 नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रही है, टाइम में, टाइम लग रहा है उसको 0.40 सेकेंड। ओके मेरे भाई, तो यहां पर जो है कह रहा है द वेव लेंथ इज, यानी यहां पर आपको लैम्डा दे रहा है, वो दे रहा है 0.60 मीटर। फॉर द वेव डिटरमाइन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी यहां पर जो है वो टाइम पीरियड पूछ रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, और वेवलेंथ जो है वो आखिर में कह रहा है कि वेवलेंथ जो है वो हमें वेव स्पीड, सॉरी वेव स्पीड जो है वो हमें फाइंड आउट करके दिखाएं। बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी हुई है, 1। 1 को डिवाइड करेंगे किससे, टाइम पीरियड कितना मिला है 0.40 सेकेंड, ठीक है। ये 1 को आप कैलकुलेट करेंगे वो 4 के साथ, 40 के साथ, तो आपको आंसर मिल रहा है 2 आपके बुक में लिखा हुआ है 5 हर्ट्ज। ओके, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अभी हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, हमें टाइम पीरियड का पता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर बहुत ही आसान है, 1/2.5 कर लेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे 1/25 से, तो आपको आंसर मिल रहा है 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये आपको टाइम पीरियड भी मिल गया है। अब वेव स्पीड पूछ रहा है, हमें पता है कि वेव स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है। बहुत ही आसान है। एफ का वैल्यू हमें इधर से मिला है, कितना मिला है 2.5 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा का वैल्यू गिवन था 0.60, तो यहां पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वेलोसिटी मिल रही है वो मिल रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पर हमें ये तीनों वैल्यूज मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गया, टाइम पीरियड और
वेलोसिटी मिल गई। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड। ओके, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ कंप्रेशन, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्रेशन कितनी है, 80 है नंबर ऑफ कंप्रेशन, और कितने टाइम में पास हो रही है, 20 सेकेंड में जो है वो नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 पास हो रही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करें। बिल्कुल इसी तरह से ये भी है, और कह रहा है कि इफ टू कंसेक्टिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, यानी वेवलेंथ मैंने पहले भी बताया था कि दो कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं। लेमडा इज इक्वल 8 cm। कैलकुलेट दी वेव स्पीड, और कह रहा है कि वेव स्पीड जो है वो हमें कैलकुलेट करके दिखाएं। देखिए यहां पर हम ये कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी का हम वही फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 है, डिवाइडेड बाय टाइम 20 है, ये जीरो खत्म और इसका 4 टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 हर्ट्ज। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, और टाइम पीरियड का हमें मालूम है टी इज इक्वल्स टू 1/4 होगा। तो यहां पर देखिए टी इज इक्वल 1/f है, वैल्यू पुट अप कर ले, टी इज इक्वल्स टू 1/4, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.25 सेकेंड। ठीक है, ये आपको टाइम पीरियड मिल गया। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, हमें मालूम है इसका जो है वो अपना फार्मूला। 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का अभी हमें मिला है जो है वो वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08। आप बुक से देखेंगे वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वेलोसिटी का वो आ रहा है 0.32 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए यहां पर हमें वेलोसिटी मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई और टाइम पीरियड। इसका स्क्रीनशॉट निकाले तो बाकी जो प्रॉब्लम रहते हैं दो वो कर लेते हैं। अच्छा, तो बाकी दो प्रॉब्लम रहते हैं हमारे, 7वां और 8वां। ठीक है, 8 प्रॉब्लम अभी पूरे हो जाएंगे इस चैप्टर के। यहाँ पर कह रहा है वेव्स ऑन स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट one end of pool, observe the wave go to opposite end, reflect and return in 30 seconds. How far other end away? ठीक है, कह रहा है एक स्विमिंग पूल है जिसमें हम एक एंड से वाटर को स्प्लैश कर रहे हैं, यानी उसको हम वाटर को हम किसी चीज के साथ जो है ना उसमें वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो वेव हैं वो हमने ऑब्जर्व की हैं कि वो मतलब लग के एक एंड से लग के रिफ्लेक्ट होके वापसी आ रही हैं। ठीक है, वापसी आने तक इनका जो टाइम पीरियड है वो है 30 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद उनकी जो वेलोसिटी है जिनके साथ वो चल रही हैं वो है 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि हमें बताएं कि एक एंड कितना दूर है। ठीक है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है पॉन्ड का एक एंड से दूसरे एंड तक। ओके, बहुत ही आसान है, जैसा कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी बराबर होती है एस अपॉन टी के। यहां से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो एस बराबर हो जाएगा वी क्रॉस टी। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर पुटअप कर है 30 सेकेंड। ठीक है, अब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 27 मीटर। ठीक है, ये टाइम ये फासला है पॉन्ड का आने और जाने का। ठीक है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड का जो है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि फासला। तो यहां पर अगर आप यहां पर अप्लाई करें 2 का टेबल, 2 1 जा 2, और यहां पर 3 टाइम, और बाकी बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 टाइम। तो देखिए ये डिस्टेंस हमें मिल गया 13.5 मीटर। ये वन साइड का पॉन्ड का जो है वो डिस्टेंस है जो कह रहा था कि वेव ट्रेवल कर रही है। ओके,
एक और प्रॉब्लम यहां पर हम देख लेते हैं कि राय अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हैज इट्स अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो है वो कह रहा है कि फाइंड आउट करके दिखाएं। चले यहां पर हम डेटा बना लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये भी। तो यहां पर जो है वो लेंथ आपको गिवन है 80.0 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है कि टाइम पीरियड एक तो कैलकुलेट करके दिखाएं और दूसरा कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दिखाएं। टाइम पीरियड मिल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बआसानी जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडिकल L अपॉन G। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम के सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर और डिपेंड करता है अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, जिसका वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये गिवन भी है। तो यहां पर जो है वो सिर्फ वैल्यू पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14, रेडिकल लेंथ आपको गिवन है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मीटर जो है वो करना चाहते हैं तो इसको आप 80 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.8 मीटर। 0.8 मीटर आपका आंसर आएगा। तो यहां पर आप पुट कर ले 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय 9.8। अब इस पूरे प्रोसेस को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 1.794 सेकेंड। ठीक हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम पीरियड। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करके दिखाएं, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f के रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यहां पर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू मिला है पुटअप कर लें, T इज इक्वल्स टू 1/1794। इसको आप जो है वो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल्स टू 0.55 हर्ट्ज। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमने 8 प्रॉब्लम कर लिए। आई होप कि आप लोगों को सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ये 8 प्रॉब्लम, इन पर आप भरपूर प्रैक्टिस कर ले, इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में जरूर आता है। एक बेहतरीन सा इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हमारा एंड हो गया। आप लोगों को ये हमारे सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है इजी लर्निंग हब के नाम से। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है वो हम सारा कोर्स मैट्रिक का कवर करने वाले हैं। ठीक है, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।